हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हम देखेंगे एक प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। प्रिज्म जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। आपको पता है जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसमें होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट की बेंडिंग होना। अब कैसे होती है एक प्रिज्म में बेंडिंग, वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहले तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होता है। उसमें दो ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होती हैं, और जो ये सरफेसेस होती हैं आपस में इंक्लाइनड होते हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो ये लेटरल सरफेसेस आपस में एंगल बनाते हैं उसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ पर जो लाइट रेस पड़ती है प्रिज्म पर उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और यहाँ की जो इंसिडेंट रे है वो है पीई। पीई एक इंसिडेंट रे है। अब इस इंक्लाइनड साइड पर, जैसे ये है ए बी, ये एक रेक्टेंगुलर साइड है प्रिज्म का, ठीक है। तीन रेक्टेंगुलर साइड्स होते हैं इस प्रिज्म के। अब जब लाइट रेज इस ए बी वाले साइड पर पड़ती है तो यहां पर अगर हम इस साइड पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो ये एन डैश है। नॉर्मल वो वाली लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है उस साइड पर, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है ए बी वाले इंटरफेस पर, राइट। अब पीई जो है वो इंसिडेंट रे है। पीई की जो पाथ है वो यहां से एच तक है, वो यहां से एच तक न जाकर वो बेंड होती है। अब जो लाइट रे है, ये आपको खास पॉइंट है जो आपको यहां पर याद रखना है। जब लाइट रे एक रेयरर मीडियम से लेकर डेंसर मीडियम में जाती है, ये जो बाहर वाला मीडियम है, प्रिज्म के बाहर वाला मीडियम है वो एयर है। एयर इज कॉल्ड रेयरर मीडियम, और ये जो प्रिज्म है दैट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम, ये एक डेंसर मीडियम है। जब एक लाइट रे एक रेयरर मीडियम से लेकर डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो यहां से एच वाले साइड से न जाकर वो बेंड होती है और ये एक रिफ्रैक्टेड रे बनती है जिसका नाम है EF, ठीक है। अब PE इंसिडेंट रे और EF जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है और बेंड हुई है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यहाँ वाला एंगल, बाहर वाला एंगल, जो ये एंगल I है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ वाला एंगल, जो एंगल R है, स्मॉल r से रिप्रेजेंट होता है। जो एंगल बना है एक तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, दैट इज एंगल R, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। अब ये जो लाइट रे है इसकी जो पाथ है ये EF है। अब ये सीधे न जाकर ये कहां से बेंड हुई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब एक लाइट रे डेंसर मीडियम से लेकर रेयरर मीडियम में जाती है तो ये बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो ये प्रिज्म है ये एक डेंसर मीडियम है और अब इसको वापस जाना है एक रेयरर मीडियम में, ठीक है। बाहर एयर वाले मीडियम है, एयर इज कॉल्ड रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम से लेकर रेयरर मीडियम में जाना है वापस से इसको, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो 90 डिग्री वाला एंगल बनाता है इस साइड के साथ वो है M डैश, ठीक है। अब ये बेंड हुई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अब यहां पर जो एंगल बनता है नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में, ये जो FS है दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। PE इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब जो रिफ्रैक्ट वाली रे है दैट इज EF, FS इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, जो बाहर निकली है। और इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब यहां पर ये जो इमर्जेंट रे है, अगर इसको पीछे से प्रोड्यूस करेंगे G पॉइंट तक, वो टच होती है इंसिडेंट वाली रे को एट पॉइंट G। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन हमें बोलता है ये जो ये रे है, ये जो ये PE वाली रे है, इंसिडेंट रे है, जो यहाँ पर H तक इसको जाना था, ये वहां से न जाकर ये डिविएट हुई है, ये अपनी पाथ से डिविएट हुई है। और किस एंगल पर ये डिविएट हुई है वो हमें बोलता है एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। अब यही एंगल हमें मार्क करना होता है इस एक्टिविटी में। यहां पर इस केस में जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं हमें इसी एंगल को मेजर करना होता है और देखना होता है ये किस एंगल पर डिविएट हुई है, ठीक है। आई होप आपको आज का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।